भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया के द्वारा नौदा टोली नामक पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किया गया था। नौदा टोली कहां पर अवस्थित है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसके लिए एमपी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल है नौदा टोली। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता में आपको याद रखना है कि यह ताम्र पाषाणिक स्थल है। ताम्र पाषाणिक स्थल का मतलब हो गया कि इस स्थल से तांबे के साथ ही साथ पाषाण से निर्मित वस्तुओं के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। नौदा टोली कब अपने अस्तित्व में था? तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के आसपास नौदा टोली का अस्तित्व था। दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, बी आद्य ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से या फिर डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक युग से है। आद्य ऐतिहासिक युग की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है एक ऐसा युग जिसमें लेखन कला तो मौजूद हो लेकिन उसे हम लोग अभी तक पढ़ ना पाए हों। सिंधु सभ्यता की अगर बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लिपि व्यवस्था मौजूद थी लेकिन अभी तक हम सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए सिंधु सभ्यता का जो समय है उसे आद्य ऐतिहासिक युग के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, यानी चित्रों के माध्यम से कुछ ना कुछ चीजें भाषा के रूप में अभिव्यक्त की जाती थीं, लेकिन आज हम अभी तक इस चित्रात्मक लिपि को पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। तीसरा प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। इसमें एक तरफ वेदों का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ इन वेदों की क्या मुख्य विषय वस्तु है उसे दिया गया है और हमें मिलान करना है कि कौन से वेद की विषय वस्तु क्या है। तो सबसे पहले अथर्ववेद की बात करते हैं। तो इसमें औषधियों से संबंधित विस्तृत चर्चा की गई है। औषधियों के अलावा अथर्ववेद जादू टोने टोट के संबंधित बातें भी करता है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है, इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है और इसी में यज्ञ से संबंधित कर्मकांड की भी विस्तृत व्याख्या की गई है। या से यजुर्वेद और या से यज्ञ। सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। सा से सामवेद और सा से ही संगीत। इसी तरह से आ से अथर्ववेद और आ से ही औषधि। तो इस प्रकार आप इन वेदों की क्या क्या विषय वस्तु है उसे आसानी से याद कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? यूपीपीसीएस प्री 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका जो सही जवाब है वो है कोली वंश। गौतम बुद्ध की माँ कोली वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो इनकी माँ का नाम था माया। माया की एक बहन थी जिनका नाम था गौतमी। गौतम बुद्ध के जन्म के मात्र 7 दिनों के बाद ही इनकी माँ माया का निधन हो गया था, जिसके बाद गौतम बुद्ध के पिता ने माया की बहन यानी गौतमी के साथ शादी किया था। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की मौसी यानी प्रजापति गौतमी किस वंश की थी? तो वो भी कोली वंश की ही थी। यहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध शाक्य वंश के थे। इनके पिता शाक्य गणराज्य के मुखिया हुआ करते थे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। ऑप्शन ए मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर पाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुप्त काल। गुप्त काल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। ये कुमार गुप्त का नाम आप लोग याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन दर्शन। जैन दर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समाधि मरण। समाधि मरण को सल्लेखना के नाम से भी जाना जाता है और इसे संथारा के नाम से भी जाना जाता है। तो संथारा, सल्लेखना और समाधि मरण ये तीनों एक ही कंसेप्ट का नाम है। जैन धर्म के अनुसार जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक प्रथा है जिसे संथारा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए आनंद, बी राहुल भद्र, सी मखली गोसाल या फिर डी उपाली। तो इसका सही जवाब है मखली गोसाल। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे और ये प्रारंभ में भगवान महावीर के शिष्य हुआ करते थे, लेकिन उनसे मतभेद होने के कारण उन्होंने महावीर का साथ छोड़ दिया और आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक संप्रदाय की एक जो बहुत बेसिक बात है वो याद रखिएगा
कि ये लोग नियतिवाद पर विश्वास करते हैं। नियतिवाद का मतलब है भाग्यवाद। इनका मानना है जो कुछ भी होता है भाग्य से होता है। आप अगर आज पढ़ रहे हैं, बड़े आदमी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कुछ भी हैं, तो आप भाग्य की वजह से ऐसा है। भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, इसीलिए ये लोग कर्म में विश्वास नहीं करते हैं। तो ये फैक्ट आजीवक संप्रदाय से याद रखिएगा। मक्खली गोसाल इसके संस्थापक थे और ये महावीर के समकालीन हुआ करते थे। अगलेपन की बात करते हैं तो इसे यूपी आरओ एआरओ प्री 2010 में पूछा गया था। प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की कुल संख्या 9 है, जिसे नवधा भक्ति के नाम से भी जाना जाता है। नवधा भक्ति के जरिए ही कोई व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भागवत संप्रदाय के अंदर, जिसमें 9 मार्गों की बात की गई है जिसके जरिए कोई व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो ये सीधा और सिंपल क्वेश्चन था कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूप हैं जिनके जरिए आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो ये 9 रूप हैं जिन्हें नवधा भक्ति या 9 मार्ग के नाम से जाना जाता है। आज के आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास या फिर शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार अर्थशास्त्र के बारे में पूछा गया है कि ये किस विषय वस्तु से संबंधित पुस्तक है। तो ये शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है। आत्मकथा नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक नहीं है, ना ही ये चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कल फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।